तो आज हम लोग न्यू टॉपिक रूम हीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रूम हीटर। रूम हीटर होता है क्या? तो ये जनरली हम लोग ठंडे के दिनों में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर का उपयोग करते हैं। इसमें नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर से क्या होता है, एक जाली से बंद कर दिया जाता है। क्या होता है रूम हीटर, इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। कहता है कि शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हीटर रूम हीटर कहलाता है। यानी कि मेनली ठंडे के दिनों में जो उपयोग करते हैं हीटर, उसी को क्या कहते हैं, रूम हीटर कहा जाता है। यह रूम हीटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रॉड प्रकार का, यानी कि जिसमें तार नहीं होगा बल्कि रॉड होगा, या तो सिंगल होगा या तो डबल रॉड होगा। तो पहला टाइप जानते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक रॉड टाइप का, एक ग्लो टाइप का। पहला है रॉड टाइप का, यह एक अथवा दो रॉड वाला होता है। पहले भी बता चुके कि यह एक होगा या दो रॉड वाला होगा। दो रॉड वाला रूम हीटर में एक स्विच, जो दो रॉड वाला होगा रूम हीटर, उसमें एक स्विच द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि आवश्यकता अनुसार एक अथवा दोनों एलिमेंट को ऑन किया जा सके। यानी कि एक जो रॉड है उसको भी ऑन कर सके, या दो रॉड है तो उसको भी ऑन कर सके। ऐसी व्यवस्था हम लोग उसके स्विच के द्वारा करते हैं, कनेक्शन दे देते हैं। इससे अग्रिम मुख्य भाग होते हैं। ये सिंगल या डबल रॉड वाला जो होता है, इसके बहुत तरह के भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये इसके भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हीटिंग एलिमेंट, इसमें जो हीटिंग पैदा करने वाला जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यह चीनी मिट्टी के बने, क्या चीज का बना होता है हीटिंग एलिमेंट? चीनी मिट्टी का बना होता है, जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा। उसकी लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा, वाले पाइप पर नाइक्रोम तार लपेट देते हैं। उसका जो चीनी मिट्टी का जो पाइप तैयार करेंगे, उस पर क्या करेंगे? 30 सेंटीमीटर लंबा और 1.5-2 सेंटीमीटर व्यास वाला नाइक्रोम तार को उसके पाइप पर लपेट देते हैं। लपेट कर बनाया जाता है। इस एलिमेंट की वोल्टेज लगभग 1000 वाट रखी जाती है। उस जो एलिमेंट पर जो रॉड, जो नाइक्रोम का तार लपेट रहा है, उसकी जो कैपेसिटी रखी जाती है वोल्टेज की, वो क्या होता है? 1000 वाट तक रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 1000 वाट तक का रखा जाता है। अब एक परावर्तक, यानी कि रिफ्लेक्टर, जो कि उसे अंदर से बाहर की ओर भेजता है, किसको? हीट को। तो पता है निकेल या क्रोमियम की परत चढ़ी लौह शीट से बनाया जाता है। एक ऐसा शीट होता है, एक ऐसा चदरा होता है, एक ऐसा चादर, जिससे हम क्या करते हैं? निकेल या क्रोमियम का लौह शीट तैयार कर देते हैं। वो क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व न करके बाहर की ओर फेंक देता है। जैसे हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े थे, कितने होते थे? 2 होता था। एक कि परावर्तन अपवर्तन के बराबर होता है, जब उसके समतल में अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ रहता है, तो दोनों एक ही सतह में होते हैं। एक क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जस्ट वही नियम इसमें लागू होगा। क्या होगा कि जब उसमें निकेल या क्रोमियम का जब कोई चदरा पर, यानी कि लोहे का जो शीट होता है पतला, उस पर क्या करते हैं? निकेल या क्रोमियम का लेप चढ़ा देते हैं और इस तरह से इसको बना देते हैं। किस तरह का बना होगा वो हम बताते हैं। ये चादर है, लोहे का है, जो कि किस टाइप का बना हुआ रहेगा? इस तरह।
और यहाँ पर क्या होता है, वो नाइक्रोम तार लपेट कर लगा दी जाती है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टर सतह है। जैसे ही यहाँ से जब हीट उत्पन्न होगा, इस पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, इससे ये हीट बाहर की ओर फेंक देगा। क्या होगा, यही है रिफ्लेक्टर सतह इसका, जहाँ से ये हीट को बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा, भेज देगा बाहर की ओर। यह ऊष्मा किरणों को आगे की ओर परावर्तित कर देती है। क्या करता है, आगे की ओर परावर्तित कर देती है, भेज देती है। परावर्तक सतह के नीचे एक स्टैंड भी लगा दिया जाता है। क्या कह रहा है कि जो परावर्तक सतह है, इसके नीचे एक स्टैंड लगा दी जाती है। क्या है, स्टैंड है। यह स्टैंड लगा दी जाती है ताकि क्या हो, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो काफी फोर्स के साथ करता है, तो वो हिल डोल कर वो गिरे नहीं, क्योंकि जैसे ही गिरेगा वो टूट जाएगा, क्योंकि वो चीनी मिट्टी का बना हुआ है। और नाइक्रोम भी क्या होता है, बहुत टंडुक चीज होता है, वो गिरेगा जैसे ही टूट जाएगा। तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक स्टैंड लगा दी जाती है, वो स्टैंड के सहारे खड़ा था, अपना बैलेंस वो बनाकर रखता है। और कहता है ग्रिल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि हीटिंग एलिमेंट को निकेल या क्रोमियम की परत चढ़ी लौह से बनी जाली से ढक दिया जाता है। वो भी कैसा होगा, उस पर भी निकेल या क्रोमियम का एक परत चढ़ा दी जाती है, और वो एक जाली नुमा होता है। कैसा जाली नुमा होगा, इस तरह का जाली बना होता है, जिसपे क्या होगा, निकेल या क्रोमियम का लेप चढ़ा हुआ रहेगा। निकेल या क्रोमियम का लेप चढ़ा हुआ रहेगा। क्या निकेल या क्रोमियम का लेप चढ़ा हुआ रहेगा, किस पर, इस जाली पर जो हम बना रहे हैं उसमें लगा रहे हैं। यह ऊष्मा किरणों को आगे की ओर परावर्तित कर देती है। अब क्या करता है, जब ढक देते हैं तो जाली को परावर्तक सतह से ढक दिया जाता है। यह जाली हीटिंग एलिमेंट को मानव स्पर्श से बचाती है। मानव स्पर्श, या हम या आप कोई भी हो, अगर उसको स्पर्श करने जाएंगे तो क्या होगा, अंदर का मेटल उसको हम टच नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें जो हानि होगी उससे हम बचे हुए रहेंगे। जिससे मानव तथा एलिमेंट मतलब क्या हुआ, जो अंदर नाइक्रोम के तार जो चीनी मिट्टी के पाइप पर हम लपेटे हुए हैं, वो बचा हुआ रहेगा, उसको हम छू नहीं पाएंगे। हीटिंग एलिमेंट परावर्तित करने के लिए जाली को खोला भी जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरा ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, नाइक्रोम का वायर या खराब हो गया है, तो ऐसा फिक्स किया जाता है कि हम उसे दोबारा से खोल सकते हैं। परमानेंट फिक्स नहीं किया हुआ रहता है, क्योंकि अगर हम परमानेंट फिक्स कर देंगे, अगर किसी कारणवश वो खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है या गिर के टूट जाता है, तो फिर पूरा बॉडी साइन इनसे बदलना पड़ेगा या नया लेना पड़ेगा। अगर वो जाली निकालने के लिए होगा, वैसा फिक्स किए हुए रहेंगे, तो क्या होगा, उसको हम दोबारा से निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब संयोजक लीड तथा संयोजक क्या होता है, यानी कि कनेक्टिंग लीड एंड कंडक्टर। क्या है, कनेक्टिंग लीड एंड कंडक्टर, इसी को कहते हैं संयोजक लीड तथा संयोजक कहा जाता है। पता है कि हीटिंग एलिमेंट के सिरों पर, जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके सिर पर यानी कि टॉप पर क्या है, नंगे और मोटे तांबे के संयोजक तार से संयोजित कर दी जाती है। यानी कि जो इसका हीटिंग एलिमेंट का जो टॉप बटन है, जिसको मोटा और नंगा, जिसपे इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ रहता है तार, वैसे तार से क्या किया जाता है, उसे जोड़ दी जाती है, कनेक्ट कर दी जाती है। इन तारों पर चीनी मिट्टी से बनी बीट्स को चढ़ाकर उन्हें अचालक युक्त बना दिया जाता है, और उस पर किस तरह का बीट्स लगाया जाता है, खोखला नुमा, इस टाइप का खोखला नुमा होगा, और वो चीनी मिट्टी का बना होगा। जो नंगा तार हम मोटा चढ़ा रहे हैं, उसको क्या होता है, पाइप नुमा चीनी मिट्टी का बनाया हुआ रहता है, उसके ऊपर डाल देंगे ताकि वो इंसुलेशन का काम करे और कोई भी झटका से हमें बचाए।
अचानक युक्त बना दिया जाता है। अब है स्विच। अब क्या है स्विच? कहता है कि दो रॉड वाले हीटर में संयोजक के बाद यानी कि जब यहाँ तक हम इसको जब तार से जोड़ देते हैं तब उसके बाद एक स्विच लगाया जाता है। क्या करेंगे? एक स्विच, ताकि हम वहीं से ऑन ऑफ करना पड़े और हमें अलग से तार को फोर्स करने, क्योंकि वो क्या है और सुरक्षा की युक्ति है। अगर किसी कारण से मेरा ध्यान नहीं रहा, वो तार एक निकल जाए और एक लाइन में सटा हुआ है तो क्या हमें करंट लग जाएगी, जिससे हमें काफी नुकसान हो सकता है, मर भी सकते हैं या जख्मी भी हो सकते हैं। जो दूसरे एलिमेंट के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे एलिमेंट, जो दो एलिमेंट लगे हुए हैं उसमें एक में क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ देंगे। स्विच ऑन करने पर दोनों एलिमेंट समांतर श्रेणी में विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। और जब स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो श्रेणी से क्या होता है? समानांतर में बदल जाता है और दोनों विद्युत स्रोत से संयोजित की हो जाता है। एक जहाँ पर हम मोटा तार देकर चीनी मिट्टी से इंसुलेशन करके जोड़ दिए थे, और एक वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हम नाइक्रोम तार से लपेट कर मेन लाइन से दे रहे थे। क्या होता है? दोनों समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं और फिर हीटर जलने लगते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे? अब एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, किसमें? इसके टाइप्स में, यानी कि रूम हीटर का जो रॉड प्रकार का हीटर होता है उसमें कौन कौन से हम एलिमेंट यूज करते हैं। इसके भाग में एक और भाग बचा हुआ है जिसे हम अभी बताएंगे। क्या है वो? प्लग या टॉप मेंस लीड है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्या है? अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसी को हम पूरा करेंगे। लास्ट टॉपिक पढ़ना था क्या? प्लग टॉप या मेंस लीड।
क्या करा, प्लग टॉप तथा मेन स्लिट। प्लग टॉप एंड मेन स्लिट क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे, तथा के संयोजक तथा स्विच से मेन स्लिट संयोजक कर एक 3 पिन प्लग टॉप पर लगा दिया जाता है। मानो कि विद्युत झटके से सुरक्षा के लिए परावर्तक तथा स्टैंड को अर्थ करना आवश्यक है। अतः 3 कोर मेंस लीड तथा 3 पिन प्लग टॉप प्रयोग करना आवश्यक है। मेंस लीड यानी कि जो हम प्लग मेन स्विच में लगाएंगे, तो ये क्या है, ये रॉड टाइप हीटर का क्या है, चित्र है, डायग्राम है। इसको देख रहे हैं क्या है, पर एक मेंस लीड है और बीच में हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, किससे, चीनी मिट्टी के रॉड पर क्या है, पाइप पर ऊपर से लपेटा हुआ है नाइक्रोम का तार। ये क्या है, हीटिंग एलिमेंट। और जो यहाँ से जो चल रहा है वो क्या है, रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक सतह, जो आगे की ओर उसे हीट को फेंकेगा यानी कि परावर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हमें हीटिंग यानी कि गर्मी महसूस होगा। अब करेंगे पावर प्रकार के, पहला पढ़ने थे क्या, रॉड टाइप, और रॉड टाइप रूम हीटर, और दूसरा पढ़ने क्या, बाउल प्रकार का रूम हीटर। बाउल प्रकार का रूम हीटर कहता है, ये देखिए बाउल प्रकार के रूम हीटर का है। ये क्या करता है, ये केवल एक ही दिशा में जाएगा, लेकिन ये क्या करता है, चूंकि इसमें फैन लगा हुआ रहता है और ये चारों तरफ फेंकता है हवा के कारण, क्या होता है, ये चारों तरफ रूम में काफी दूर तक गर्मी जाती है। तो यही कारण जैसे चित्र में दिखाया गया कि बाउल प्रकार के रूम हीटर में लट्टू के आकार का हीटिंग एलिमेंट तथा अर्धगोलाकार परावर्तक प्रयोग किया जाता है ना। लट्टू के आकार का है अर्धगोलाकार परावर्तक, जहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, क्या रिफ्लेक्ट होगा, हीट। और यहाँ पर बीच में हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, किसका लगा हुआ रहता है, चीनी मिट्टी के बने हुए पाइप पर नाइक्रोम तार की कुंडली नुमा लपेट दी जाती है। जस्ट जैसा इसमें है उसमें भी रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहेगा और एक मेंस लीड और नीचे से एक स्टैंड लगा हुआ रहेगा। अर्धगोलाकार परावर्तक प्रयोग किया जाता है। हीटर में अन्य भाग उपयुक्त आकार और आकृति में लगाए जाते हैं, यानी कि जो इसके आकार और आकृति के अनुसार फिट करे उसी टाइप का लगाया जाता है, जो रॉड प्रकार के हीटर के समान होता है। जैसा रॉड प्रकार के हीटर में है जस्ट उसी प्रकार में होगा, केवल इसका डायग्राम चेंज हो जाता है कि किस प्रकार का होता है, ये लट्टू आकार का होता है अर्धगोलाकार। इसके एलिमेंट का वोल्टेज 1000 वाट होता है। इसमें भी रॉड टाइप में भी एलिमेंट का वोल्टेज कितना था, 1000 वाट, और फ्लो टाइप में भी क्या होगा, 1000 वाट। अब है विद्युत स्टोव। क्या होता है विद्युत स्टोव, तथा कि रसोई घर में खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत उपकरण विद्युत स्टोव या टेबल हीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, टेबल हीटर। यह मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हीटर प्लेट। क्या होगा, हीटर प्लेट, जिसपे हम नाइक्रोम की वायर को लपेटेंगे, तथा ये चीनी मिट्टी से बने 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 10 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर मोटाई वाला गोल प्लेट होता है। क्या होता है, गोल प्लेट। इस टाइप का गोल प्लेट होता है, इसमें इस तरह के खांचे बने होते हैं। इसी के खांचों में क्या होगा, रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। इन खांचों, इसमें एक खांच बनी होती है जिसका आकार ऐसा होता है उसमें एक लंबे क्वाइल नुमा एलिमेंट को फंसाया जा सके। इसमें क्या होता है, इसमें लंबा कुंडली नुमा जो तार होगा उसको हम इसमें फंसा सकें। यह प्लेट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सह सकता है। इसकी जो हीट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होगी वो कितना होगा, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट को सह सकता है। अब अगला हम टॉपिक में पढ़ेंगे हीटिंग एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे, हीटिंग एलिमेंट और हीटर प्लेट का डायग्राम जानेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे स्टूडेंट, धन्यवाद।